अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेट कुलसूम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानेंगे। और अगर आपने पूरी वीडियो गौर से देखी तो इंशाल्लाह आप ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि मैं सेकंड पार्ट में उसको भी कवर कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 88 ओपन कीजिए। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम ब्रैकेट्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रैकेट्स की 4 काइंड्स होती हैं। नंबर 1 बार। क्वेश्चन में सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, देन स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट और लास्ट में लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अभी जब एक्सरसाइज में आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बखूबी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप अच्छी तरह इन ब्रैकेट्स का यूज़ करना इंशाल्लाह सीख लेंगे आज। सबसे पहले हम बार को यूज़ करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, देन मिडिल ब्रैकेट को और लास्ट में लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन हम बॉडमास रूल के तहत करेंगे। B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन में अगर डिवीजन का साइन भी हो, मल्टीप्लिकेशन का भी और एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी, तो सबसे पहले हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे और देन हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पेज नंबर 94, एक्सरसाइज नंबर 5.1। देखिए 1/5 माइनस ब्रैकेट 2/5 डिवाइड का साइन 4/15 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/2 प्लस 2/5। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन है, इसमें 2 ब्रैकेट्स इस्तेमाल हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम अब बार नहीं है, सबसे पहले आपको बताया भी था कि बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बार के बाद हम मिडिल ब्रैकेट को और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम मिडिल को और लास्ट में हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बार नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास है सारा क्वेश्चन हम इसी तरह से उतार लेंगे। 1/5 माइनस मिडिल ब्रैकेट 2/5 डिवाइड 4/15 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस, अब देखिए हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और बाकी क्वेश्चन हमें इसी तरह से उतार लेना है। स्मॉल ब्रैकेट में प्लस का साइन है, माइनस या प्लस का साइन हो तो हम उसको सॉल्व करने के लिए उसका एलसीएम मालूम करते हैं। एलसीएम मालूम करने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम मालूम करेंगे। 2 और 5, 2 1s are 2, 5 का 5, 5 1s are 5, 1 का 1, हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5s are 10, एलसीएम हमारे पास आया 10।
2 और 5 का डिनोमिनेटर है 2 और 5, न्यूमरेटर है 1 और 2 और डिनोमिनेटर है 2 और 5। डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 और 5 का हमने एलसीएम निकाला तो हमारा आंसर आया 10। अब हम 10 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 10 को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर 2 को बाहर रखेंगे। 2 5s आर 10, 10 में से 10 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, हमारा आंसर आया 5। हम यहाँ पे 5 हमारा आंसर आया है, 5 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s आर 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और हमारा एलसीएम क्या आया था 10। एलसीएम हम लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में और हमने डिनोमिनेटर 2 से एलसीएम 10 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5। 5 से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 5। देन यहाँ देखिए एडिशन का साइन है तो हम एडिशन का साइन लिखेंगे और यहाँ पे अगेन हम 10 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ 5 है इस फ्रैक्शन में और एलसीएम हमारे पास 10 आया है, 5 2s आर 10, तो हमारा आंसर आया 10 में से 10 को माइनस किया 0, आंसर आया 2। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया है 2। 2 से हम इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ 4। अच्छा, एक मेथड तो ये है, एक मेथड और भी है, अगर आपको इजी लगे तो आप इस मेथड से कर लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। हम कोई भी मेथड यूज़ कर ले लेकिन आंसर सेम आएगा। एक मेथड ये है कि जैसे ये 1/2 और 2/5 है, हम यहाँ रफ अमल में लिखते हैं 1/2 एंड 2/5। अब हमें टेबल के मेथड से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम इनका टेबल पढ़ेंगे। 1 1s आर 1, 1 2s आर 2, 1 3s आर 3, 1 4s आर 4, 1 5s आर 5, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। यहाँ पे देखिए हमने टेबल पढ़ा है, न्यूमरेटर में 1 था तो 1 का टेबल पढ़ा है, डिनोमिनेटर में 2 था तो 2 का टेबल पढ़ा है। यहाँ न्यूमरेटर में 2 का टेबल था तो हमने यहाँ 2 लिखा है इसलिए 2 का टेबल पढ़ा, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 का टेबल पढ़ा। हमने ज़्यादा टेबल इसलिए नहीं पढ़ा कि हमें डिनोमिनेटर सेम यहाँ मिल गए। ये देखिए जहाँ भी डिनोमिनेटर सेम हो हमें वहीं रुक जाना है, फिर आगे टेबल्स नहीं पढ़ने। तो यहाँ हमारे पास क्या हमारा आंसर आया 10। 5 क्वेश्चन में प्लस था तो हम प्लस लिख लेंगे, 5 + 4। देखिए यहाँ हमारा आंसर क्या आया 5 + 4/10। अगर हम यहाँ देखेंगे इस मेथड से, एलसीएम के मेथड से, तो यहाँ भी हमारा आंसर यही आएगा 5 + 4/10। अब आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर लीजिएगा। एक और मेथड है थर्ड मेथड, वो मैं आपको किसी और क्वेश्चन में वो थर्ड मेथड भी सिखा दूंगी। अच्छा देखिए यहाँ हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो उस सूरत में आप ये मेथड यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ये मेथड सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में यूज़ होगा, एलसीएम वाला, ठीक है। अगर एलसीएम के मेथड से करना है तो एलसीएम के मेथड से कर लीजिएगा सॉल्व, और अगर एडिशन टेबल्स के मेथड से करना है तो टेबल पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैं आगे क्वेश्चन में समझा दूंगी आपको, आपको जो इजी लगे वो आप उसी मेथड से कर लीजिएगा। अब देखिए 1/5 माइनस सारा को इसी तरह से उतार लेंगे, सिर्फ हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4/15 मल्टीप्लाई 1/2,
5 और 4 कितने होते हैं, माइनस का माइनस, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9/10। ब्रैकेट जब एक वैल्यू आ जाती है तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है। अब हमने इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इसलिए ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब हमने सॉल्व करना है मिडिल ब्रैकेट को। मिडिल ब्रैकेट का नंबर है तो हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अच्छा, मिडिल ब्रैकेट में देखिए डिवीजन का सिग्नेचर भी है, मल्टीप्लाई का भी है और माइनस का भी है। तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हम, अगर एक ही क्वेश्चन में तमाम साइन आ रहे हों तो सबसे पहले हम डिवीजन वाले को सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लाई वाले को, और फिर प्लस और माइनस को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम 1/5 इसी तरह लिखेंगे, इसे अभी सॉल्व नहीं करेंगे। माइनस ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसी तरह उतारेंगे। 2/5। यहाँ देखिए डिवीजन है, डिवीजन को हमने, यहाँ हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे इस वक्त, सिर्फ इसको। यहाँ पे देखिए डिवीजन भी है, मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हम सबसे पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। डिवीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि डिवीजन वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो डिवाइड का समान निशान जो होता है, साइन जो होता है, वो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है, और उसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी होती है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 15/4, 4/15 था, न्यूमिरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिरेटर हमने लिख लिया। 4/15 थे तो हमने 15/4 कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी डिवीजन का साइन होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और उसके बाद जो भी फ्रैक्शन लिखी होगी उसमें न्यूमिरेटर की जगह डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिरेटर को लिख देंगे। 4/15 था तो हमने यहाँ 15/4 लिखा। देन बाकी का हम इसी तरह से उतार लेंगे, इसे सॉल्व फिल वक्त नहीं करेंगे, हमने डिवीजन वाले को सॉल्व करना है। 1/2 माइनस 9/10 ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवीजन का साइन इस ब्रैकेट में देखिए डिवीजन का साइन नहीं है, अब किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्शन का भी साइन है। सब्ट्रैक्शन के साइन को हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। अब हम डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। ये 3 फ्रैक्शंस जो हैं, देखें यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा, डिवीजन के क्वेश्चन अगर हों तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम कैंसिल करते हैं यानी काटते हैं। 2 1s are 2। कोई भी ऐसा टेबल लें जिसमें एक न्यूमिनेटर आए और एक डिनोमिनेटर आए। डिनोमिनेटर चाहे आप 5 हो या 4 हो या 2 हो, लेकिन ये कि डिनोमिनेटर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं का हो, आप इस फ्रैक्शन से भी ले सकती हैं और इस फ्रैक्शन से भी ले सकती हैं। यानी ऐसा टेबल लेना है जिसमें न्यूमिनेटर भी आए, कोई सा भी हो चाहे, और डिनोमिनेटर भी आए। अब हमने 2 का टेबल लिया, 2 1s are 2, 2 1s are 2, कैंसिल हो गया। अब देखिए अब मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है। 5 1s are 5, 5 3s are 15, यानी 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर है 1 3 और 1, नीचे हमारे पास है डिनोमिनेटर है 1 4 और 1। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें न्यूमिनेटर 3 भी आता हो और डिनोमिनेटर 4 भी आता हो, तो ऊपर जो भी बच गया है उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3s are 3, 1 को
1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3। तो हमारे पास न्यूमरेटर आएगा 3 और डिनोमिनेटर में देखें 1 4 जार 4, 4 1 जार 4, यानी यहाँ पे आएगा हमारे पास 4। बाकी का ब्रैकेट हम सेम इसी तरह उतार लेंगे, -1/5 लिखेंगे और यहाँ देखिए -9/10 है तो हम यहाँ 9/10 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए हमारे पास इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है और इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है। सब्ट्रैक्शन को साइन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि एलसीएम मालूम करते हैं। 4 और 10 का हम एलसीएम मालूम करेंगे। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 5 का 5, 5 1 जार 5, 1 का 1। अब देखिए हमारे पास 2 × 2 × 5, 2 2 जार 4, 4 5 जार 10। हमारे पास एलसीएम आया 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5 हम एज इट इज उतार लेंगे, माइनस एलसीएम हमारे पास क्या है 10। 10 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, टेन नहीं 20, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, हमारा एलसीएम है 20। अब 20 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम 20 को अंदर रखेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर 4 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 5 जार 20। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखेंगे। अगेन हम एलसीएम 20 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 10 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 10 2 जार 20, 20 में से 20 को माइनस किया, कुछ नहीं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 2। यहाँ पे हमारा आंसर आया 2। अब हम इस 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जार 18। यहाँ हम लिखेंगे 18, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1/5, 15 में से 18 को 15 में से 18 माइनस नहीं हो सकते तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस 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 होगा। 18 में से 15 को निकालेंगे, -3/20। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस और प्लस का साइन हो तो हम इस तरह से एलसीएम निकालते हैं, या फिर इस तरह से हम टेबल्स के ज़रिए भी आंसर ला सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और थर्ड मेथड जो है वो यहाँ पे आसानी से अप्लाई हो रहा है तो मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, लेकिन बास सूरत हाल में ये मेथड यूज़ नहीं हो रहा होता। यहाँ देखिए हम या तो एलसीएम निकाल लें, अगर आपको इजी लग रहा हो तो उस तरह निकाल लीजिएगा, नहीं तो थर्ड मेथड ये है कि 5 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि 20 आ जाए, यानी डिनोमिनेटर जो छोटा होता है उसका टेबल इतनी मर्तबा पढ़ना है कि बड़ा वाला डिनोमिनेटर आ जाए। 5 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 20 आ जाए। 5 4 जार 20, तो हम यहाँ 5 के साथ 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
4 1s आर 4, 5 4s आर 20, 2 दफ़ा 20 नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। माइनस का साइन है, माइनस 3 लिखेंगे। माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 3 को हम प्लस करेंगे, 4 और 3 7, 7/20 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आप जब मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड समझा दिए हैं। एक एलसीएम का मेथड है, और एक ये टेबल्स वाला मेथड है, एक ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है। आपको जो भी इनमें से आसान लगे आप वो मेथड यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन अगर देखें यहाँ इस सवाल में आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे कि डिनोमिनेटर हमारे पास 2 और 5 है, तो अगर आप 2 का टेबल जितनी मरतबा भी पढ़ लेंगे लेकिन 5 नहीं आएगा, तो इट मीन्स ये वाला मेथड यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व ये मेथड अप्लाई नहीं हो रहा। तो हमने एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर लिया इसको। 7/20 इज अवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बार है। सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना है, देन स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4/3 लिखेंगे माइनस, अच्छा यहाँ देखिए 1/2 प्लस 2/3, हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को, और फिर उसके बाद दरमियाने ब्रैकेट को, और लास्ट में लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बार है तो हम पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 1/2 प्लस 2/3। यहाँ हम 1 और 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 1s आर 2, 3 का 3, 3 1s आर 3, 1 का 1, 2 × 3, ये वाला 2 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3s आर 6, यहाँ पे हमारा आंसर आया 6। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर जो है डिवाइड करने से हमारे पास जो भी आंसर आया है, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला है। एलसीएम निकालने से जो जवाब आएगा उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। एलसीएम निकालने से हमारे पास 6 आंसर आया है, तो हमने 6 को अंदर रखा और डिनोमिनेटर 2 को बाहर रखा और डिवाइड किया। 2 3s आर 6, यहाँ पे हमारा आंसर आया है 3। डिवाइड करने से 3 आया, 3 से हमने इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करना है। 3 1s आर 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम का 6 हमने डिनोमिनेटर में लिखा, और देखिए प्लस का साइन है, ये अपनी जगह इसी तरह आएगा। और यहाँ पे हमने डिवाइड करने से हमारे पास 3 आंसर आया था, उस 3 से हमने न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई किया। 3 1s आर 3, तो हमने यहाँ लिखा 3। अगेन हमने एलसीएम वाले 6 को अंदर रखा और डिनोमिनेटर 3 को बाहर रखा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2s आर 6, हाँ यहाँ पे हमारा आंसर आया है 2। यहाँ पे जो हमारा आंसर 2 आया है, 2 से इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s आर 4, तो यहाँ आएगा 4 प्लस 4/5 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए 3/4 एज इट इज रहेगा, प्लस एज इट इज रहेगा 4/3 माइनस 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7/6 प्लस 4/5 ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस भी है और प्लस भी है।
यहाँ पे हम इनका एलसीएम मालूम करेंगे। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास माइनस और प्लस का साइन है। माइनस और प्लस का साइन हो तो हम फिर एलसीएम वाला मेथड यूज़ करते हैं। हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, 3, 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 6 और 5, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 5 का 5, 2 1s are 2, 5 का 5, 1 का 1, 5 1s are 5, 1 का 1, 1 का 1। अब देखिए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 2s are 6, 6 5s are 30। तो हम यहाँ ऐसे ही लिखेंगे 3/4, प्लस का साइन इसी तरह लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है 30। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये माइनस का एज इट इज़ रहेगा, प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा। अब हमने 3 को हमारा जो 30 आंसर आया है एलसीएम निकालने से, 30 को हम अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे, देन डिनोमिनेटर 6 से डिवाइड करेंगे और फिर डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे। और जो भी हमारा जवाब आएगा उसे हम न्यूमरेटर 4 से, न्यूमरेटर 7 से, न्यूमरेटर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने 3 को डिनोमिनेटर 3 जो हमारे पास है, डिनोमिनेटर जो 3 है इसे हमने डिवाइड किया। 3 1s are 3, 0 का 0, 3 10s are 30, यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया 10। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 10। इस 10 को हम इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 4s are 40, 10 4s are 40। अगेन हम 30 को अंदर रखेंगे, इस वाले 6 को बाहर रखेंगे। 6 5s are 30, यानी हमारा आंसर आया 5। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 7s are 35। यहाँ हम लिखेंगे 35 प्लस का प्लस। अब हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर 5, हम 5 को बाहर रखेंगे और एलसीएम का जो हमारा आंसर आया था 30 उसे अंदर रखेंगे। 5 6 are 30, हमारा आंसर आया यहाँ पे 6, 6 4s are 24। अब हम इनको जमा कर लेंगे। 40 नहीं, अब हम यहाँ पे माइनस का साइन है ना, 40 में से 35 को माइनस कर देते हैं। 40 में से 35 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। 5 को हम 24 में ऐड करेंगे। 24 में हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 29/30 प्लस 3/4 एज इट इज़ उतार लेंगे। ब्रैकेट आप ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक फ्रैक्शन आ गई है, इसलिए ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर है 4 और 30। अब हम एलसीएम के मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 30 का हम एलसीएम मालूम करेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, एक बचा, एक यहाँ लगाया तो 10 हो गया। 2 5s are 10, 2 1s are 2, 15 का 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब देखिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2s are 4, 4 3s are
12. 12 5s are 60. LCM हमारे पास आया 60. अब हम 60 को अंदर रखेंगे, LCM वाले 60 को हम अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 4 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। जो भी जवाब आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर 3 से। इसी तरह से हम LCM के 60 को अंदर रखेंगे, इस वाले 30 से डिवाइड करेंगे, जो भी जवाब आएगा उसे 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 60 को हमने अंदर रखा, 4 को बाहर रखा, 4 1s are 4, 6 में से 4 को माइनस किया, 2, 0 का 0, 4 5s are 20. इट मीन्स हमारा आंसर आया है 15। यहाँ पे हमारा आंसर आया है 15 डिवाइड करने से। 4 से हमने 60 को डिवाइड किया, आंसर हमारे पास आया 15। 15 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3s are 45, 15 3s are मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 5s are 15, 5 यहाँ लिखा, 1 कैरी दे दिया, 3 1s are 3 और 1 4, 45। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 45। अब अगेन देखिए, डिनोमिनेटर को हमने अंदर रखा, 60 को नहीं, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, LCM जो हमारा 60 आया था उसे हमने अंदर रखा और इस वाले डिनोमिनेटर 30 को बाहर रखा और डिवाइड किया। 32s are 60, हमारा आंसर आया 2। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया है 2। इस 2 से हम न्यूमरेटर 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9s are 18, 18 का 8 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी दे देंगे, 2 2s are 4 और 1 5, 58 आ गया हमारा आंसर, यहाँ लिखेंगे 58। अब देखिए 45 प्लस 58, 45 और 58 को प्लस कर लीजिए, 45 और 58, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी दे दीजिए, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 103 अपॉन 60। अब हम 103 को डिवाइड करेंगे रफ कॉलम में, 103 को अंदर रखेंगे और 60 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 62s are 120 होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 61s are 60। 3 में से 0 गए, 3, 10 में से 6 को माइनस किया, 4, 43। हमारा आंसर आएगा 1 होल 43 अपॉन 60, 1 होल 43 upon 60 is our answer. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7 अपॉन 8 प्लस ब्रैकेट 5 अपॉन 7 प्लस हमें स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो बाकी का क्वेश्चन हम इसी तरह से उतार लेंगे। 7 अपॉन 8 प्लस ब्रैकेट 5 अपॉन 7 प्लस, अब हमें 2 और 3 का LCM मालूम करना है। 2 1s are 2, 3 का 3, 3 1s are 3, 2 मल्टीप्लाई 3,
2 3s आर 6। हमारा यहाँ पे आंसर आया, एलसीएम निकालने से हमारा यहाँ पे आंसर आया 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। अब हमने एलसीएम 6 को अंदर रखना है, डिनोमिनेटर 2 को बाहर रखना है। 2 3s आर 6। यहाँ पे हमारा आंसर आया 3। यहाँ हमारा आंसर आया 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1s आर 3। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं। अब हमने एलसीएम के 6 को अंदर रखना है और डिनोमिनेटर 3 को बाहर रखना है और डिवाइड करना है। 3 2s आर 6। यहाँ पे हमारा आंसर आया 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s आर 2। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 5/6। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए 7/8 इसी तरह से उतार लेंगे, इसे अभी सॉल्व नहीं करना, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5/7 एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5/6 ब्रैकेट ख़त्म, क्योंकि एक फ्रैक्शन आ गई, एक वैल्यू आ गई तो ब्रैकेट ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लिखेंगे, 5/6 एंड 5/6 एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए 7/8 इसी तरह से रहेगा, प्लस मिडिल ब्रैकेट 5/7। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन भी है और डिवीजन का साइन भी है। आपको बताया गया था शुरू में कि पहले आपने डिवीजन का साइन सॉल्व करना है। एक ही ब्रैकेट में जितने भी साइन हो, सबसे पहले आप डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे, देन आप मल्टीप्लाई के साइन को और लास्ट में प्लस और माइनस के साइन को सॉल्व करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन को। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन तो नहीं है, डिवीजन का साइन है, तो हमने सबसे पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करना है। और उसे सॉल्व करने का तरीका भी आपको मालूम है कि आपने डिवीजन के अगर साइन हो तो हम एलसीएम मालूम नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी उसमें उसको उल्टा कर देंगे, यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिखेंगे। यहाँ पे 5/6 था तो हम 6/5 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में प्लस का साइन जो है इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन भी है। सबसे पहले हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करते हैं, डिवीजन का साइन यहाँ पे नहीं है। देन मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ मौजूद है। और मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम उसे कैंसिल करते हैं, यानी कोई भी एक ऐसा टेबल लेना है जिसमें न्यूमरेटर भी आए और डिनोमिनेटर भी आए। ये देखिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को। और सॉल्व करने का तरीका ये है कि कोई भी ऐसा टेबल लेंगे जिसमें न्यूमरेटर भी आए और डिनोमिनेटर भी आए, यानी न्यूमरेटर का 5 भी आए और डिनोमिनेटर वाला 5 भी आए। तो 5 के टेबल हम ले लेते हैं, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5। 5 को 5 से हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हम 6 का टेबल ले लेते हैं, 6 1s आर 6, 6 1s आर 6, कैंसिल हो गए। हमारे पास आंसर आ गया 1/1। देन हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए 7/8 प्लस, अब प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लाई का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं मल्टीप्लाई का मेथड यूज़ कर लेती हूँ इसलिए कि वो ईज़िली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यानी हम जो डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो आ जाए। डिनोमिनेटर हमारे पास है 7 और 1, 7 बड़ा है 1 छोटा है, तो हम 1 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 7 आ जाए। 1 7s आर
7। तो हम डिनोमिनेटर के साथ भी 7 लिखेंगे और न्यूमरेटर के साथ भी 7 लिखेंगे। 5/7 एज इट इज लिखेंगे हम, प्लस 7 1 जार 7, 7 1 जार 7। अब हम 7 का एलसीएम मालूम करेंगे। नहीं सॉरी, एलसीएम नहीं, हमने वो मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ कर लिया, एलसीएम हम आ गया हमारे पास। तो हम 7/8 एज इट इज़ लिखेंगे और 2 7 नहीं लिखेंगे, 2 7 के बदले हम 1 7 लिखेंगे और 5 और 7 को हम प्लस कर लेंगे। 5 और 7 कितने होते हैं? 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 12/7। अब देखिए हमारे पास है 7/8 और 12/7। ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसलिए कि एक फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है, एक वैल्यू आ गई, इसलिए ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एडिशन का साइन है। एडिशन का साइन हो तो हम एलसीएम निकालते हैं, जो अभी मैंने आपको ये यहाँ पे मेथड यूज़ करके बताया था। ये वाला मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए कि यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर हैं, 7 और 8। हम 7 का टेबल जितनी मर्तबा भी पढ़ लें 8 नहीं आएगा, इसलिए ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम एलसीएम का मेथड यूज़ कर लेते हैं। 7 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। 7 1 जार 7, 8 का 8, 4 2 जार 8, 1 का 1, 2 1 जार 2। अब हमारे पास 7 है, 4 है और 2 है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 × 2, 7 4 जार 28, 28 2 जार 28 2 जार 2 8 जार 16, 1 कैरी दे दिया, 2 2 जार 4 and 1 5, 56। तो हम यहाँ लिखेंगे 56। अब हम 56 को अंदर रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 56। अब हम 56 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 8 को बाहर रखेंगे। 8 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 56 आ जाएं। 8 7 जार 56। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 7। यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमारा आंसर आया था उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जार 49। यहाँ पे हम लिखेंगे 49 प्लस, अगेन हम 56 को अंदर रखेंगे, एलसीएम वाले 56 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 8 जार 56। यहाँ पे हमारा आंसर 8 आ गया। 8 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 8 जार 96। अब हम 49 और 96 को प्लस करेंगे। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। 135 नहीं, नाइन और 1 10, 10 और 4 14, 145। 145/56।
अब हम 145 को 56 से डिवाइड करेंगे। फिफ्टी सिक्स टूज आर 112। 5 में से 2 को माइनस किया 3, 4 में से 1 माइनस किया 3, 1 में से 1 को माइनस किया 0, यानी हमारा आंसर आया 2 होल 33 अपॉन 56 इज अवर आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ देखिए 52 एज 5/2 एज इट इज़ हम उतार लेंगे। 5/2 मल्टीप्लाई, हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 3 और 6, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो ईज़िली हो रहा है। 3 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि बड़ा वाला डिनोमिनेटर 6 आ जाए। 3 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ें तो 6 आ जाता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ कर लिया। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आया हो तो आप एलसीएम वाला मेथड ही यूज़ कर लीजिएगा। 3 मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं, जो भी आपको ईजी लगे आप अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए 5/6 माइनस 2 2s are 4, 3 2s are 6, ब्रैकेट 1, डिवीजन का साइन है इसी तरह से लिखेंगे। 2/5 ऐसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। देन हम यहाँ पे भी वही वाला मेथड जो अभी यूज़ किया था, ये आसानी से हो रहा है। 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 25 आ जाए। 5 5s are 25, सो हम यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5 3s are 15, 5 5s are 25। प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दीजिए। 6/25 एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 5/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। 2 दफ़ा डिनोमिनेटर 6 ही है, 1 दफ़ा लिखेंगे। 5 में से 4 को माइनस करेंगे, 1/6 आंसर आएगा। ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसे सॉल्व कर लिया है। देन डिवीजन का साइन इसी तरह से रहेगा, 2/5 इसी तरह से रहेगा। यहाँ भी हम 15 और 6 को जमा कर लेंगे। 15 और 6 कितने होते हैं, रफ अमल में हम इनको जमा करके देखते हैं। 15 और 6, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। यहाँ लिखेंगे हम 1 1, यहाँ पे कैरी दे देंगे। 1 और 1 कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ लिखेंगे और 21/25। हम 2 दफ़ा 25 नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप में देखिए, यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई का साइन भी है, डिवीजन का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। 2 साइन आप इस स्टेप में यूज़ हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिवीजन के साइन को सॉल्व करते हैं। 5/2 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, 1/6 एज इट इज़ लिखेंगे। डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और 5/2 लिखेंगे। हम डिवीजन के साइन को जब भी सॉल्व करते हैं तो उसे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने के बाद उसके बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है, जो भी फ्रैक्शन लिखी होती है, उसे उल्टा कर देते हैं। यानी डिवीजन की जगह पे डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिखते हैं। 2/5 था तो हमने 5/2 लिखा। देन इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और 2/1/2
21/25 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है। इस स्टेप में हर जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है। मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा हो तो हम कैंसिल करते हैं। कोई भी ऐसा टेबल ले लीजिए जिसमें न्यूमरेटर भी आ रहा हो और डिनोमिनेटर भी आ रहा हो। 5 1s are 5 1s are 5, 5 5s are 25। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है, न्यूमरेटर में भी 5 है और डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो हम 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे। 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब यहाँ पे 3 2s are 6, 3 7s are 21। अब देखिए मज़ीद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का 7 भी आता हो। ऐसी सूरत में जब ये डिवाइड ना हो रहे, कैंसिल ना हो रहे हों, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 1s are 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। यहाँ देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 1s are 8। यहाँ पे हमारा आंसर आया 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 2/3 माइनस 3/4 के ऊपर बार है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। माइनस का निशान है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस या प्लस का साइन हो तो हम एलसीएम मालूम करते हैं। डिनोमिनेटर 3 एंड 4 का एलसीएम मालूम करेंगे। 3 1s are 3, 4 का 4, 1 का 1, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 3 multiply 2 multiply 2, 3 2s are 6, 6 2s are 12। यहाँ हमारा आंसर आया 12। एलसीएम निकालने से जो भी हमारा आंसर आता है उसे हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो हम 12 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 3 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 3 4s are 12। 4 हमारा आंसर आया। यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8 माइनस, अब देखिए 12 को हम अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3s are 12, 12 में से 12 को माइनस किया 0। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया है 3। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9, यहाँ हम लिखेंगे 9। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ लिखेंगे। 1/8 है, ऐसे ही उतार लेंगे। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन डिवाइड का साइन है तो ये भी इसी तरह से उतार लेंगे। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में अगेन एक और बार दिया गया है। 2/3 माइनस यहाँ 3/4 और प्लस 5/8 है और इनके ऊपर बार है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। टू 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 multiply 2 multiply 2,
2 2s are 4, 4 2s are 8। यहाँ पे हमारा एलसीएम निकालने से आंसर आया 8। 8 से हम डिवाइड करेंगे, 4 को हम बाहर रखेंगे और 8 को अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। एलसीएम निकालने से जो हमारे पास 8 आंसर आया था उस 8 को हमने अंदर रखा और डिनोमिनेटर 4 को बाहर रखा और डिवाइड किया। 4 2s are 8। 8 में से 8 को माइनस किया, कुछ नहीं, हमारा आंसर आया यहाँ पे 2। 2 से न्यूमिनेटर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6 प्लस एलसीएम का आंसर 8 आया था। 8 को हमने अंदर रखा, डिनोमिनेटर 8 को बाहर रखा, 8 1s are 8। 8 यहाँ पे हमारा आंसर आया 1। ये देखिए 1 हमारा आंसर आया है। 1 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर 5 को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 1 5s are 5। अगेन ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर देखिए 9 में से 8 को माइनस करेंगे, 1 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 8। ब्रैकेट बंद कर देंगे, डिवीजन का साइन है एज इट इज़ उतार लेंगे, 2 अपॉन 3 माइनस 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 अपॉन 8। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए हमारे पास 1 अपॉन 12 है और मल्टीप्लाई का साइन है और 1 अपॉन 8। मल्टीप्लाई का अगर साइन होता है तो हम एलसीएम नहीं निकालते बल्कि हम यहाँ कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 1 है, इट मीन्स कैंसिल नहीं हो रहा, 1 1s are 1, 1 12 are 12। तो अगेन हमारे पास 1 अपॉन 12 ही आंसर आ जाएगा। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1s are 1। डिनोमिनेटर हमारे पास 12 और 8 है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 96। 12 8s are 96। डिवाइड का साइन एज इट इज़ उतार लेंगे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है और 8 है। 3 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे इसलिए कि यहाँ माइनस का साइन है। अगर माइनस और प्लस का साइन हो तो हम एलसीएम निकालते हैं। 3 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 3 1s are 3, 8 का 8, 1 का 1, 2 4s are 8, 1 का 1, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 का 1, यानी हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। यहाँ पे हमारा आंसर आया 24। यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम निकालने से हमारा आंसर 24 आया है, इसलिए हमने यहाँ 24 लिखा डिनोमिनेटर में और हम 24 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ 3 है, 3 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 3 8s are 24। यहाँ हमारे पास आंसर 8 आया, 8 2s are 16 माइनस अगेन हम 24 डिनोमिनेटर 24 को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर 8 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 8 3s are 24, 24 में से 24 को माइनस किया, कुछ नहीं, आंसर हमारे पास आया यहाँ पे 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 3s are
33। 1/96 डिवाइड 33 में से 16 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 17/24। अब देखिए, अगर डिवीज़न का साइन हो तो हम उसे सॉल्व करते वक्त मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील कर देते हैं। मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने के बाद उसके बाद जो रकम होती है, जो वैल्यू होती है, जो फ्रैक्शन होती है, उसे हम उल्टा कर देते हैं। यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिखते हैं और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर हम कैंसिल करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, एक 1 बच गया, 1 यहाँ लगाया तो 16 हो गया। 2 8s are 16, 12 1s are 12, 12 4s are 48। अब देखिए, न्यूमरेटर में हमारे पास हैं 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1s are 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 17 और 4, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68। 17 4s are 68, so our answer is 1/68। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।